नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों पुनः आपके लिए लेकर आए हैं जो हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा था या नर्वस सिस्टम से संबंधित जो प्रश्न आए थे हमारे टीजीटी और पीजीटी, ईएलटी और जीआईसी में जो प्रश्न आए हैं। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में जो क्वेश्चन आए हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वीडियो आप देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्रार्थना है हमारी कि इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर कर दें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, ग्रुप में टेलीग्राम पर शेयर कर दें। इसके अलावा आप अपने मित्रों के साथ फेसबुक या इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शेयर कर दें। जब इसकी ग्रोथ जैसे जैसे हो रही है तो नई नई तकनीक भी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो तभी आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा जब ज़्यादा लोग इसको देखेंगे। तो एक प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो। नेक्स्ट, आज हम इसको शॉर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल से जुड़ने के फ़ायदे हो सकते हैं। आप टेलीग्राम परिवार के यानी डॉक्टर नोट्स के जो डॉक्टर नोट्स परिवार है उसके सदस्य बन सकते हैं। केवल 299 वन टाइम है, केवल ये वन टाइम है। एक बार 299 आपको पे करना है, उसके बाद आपका डिस्कशन कराया जाएगा जो टॉपिक वाइज होता है, जो 9:30 to 11 चलता है नाइट में। इससे क्या होगा, आपके टीजीटी पीजीटी का सिलेबस कंप्लीट होगा। दूसरा, कंप्लीट नोट्स हैं, और नोट्स कैसे हैं तो हिंदी में भी हैं और इंग्लिश, दोनों भाषाओं में, हिंदी इंग्लिश में है। इसके अलावा पीडीएफ फॉर्म में बुक्स अवेलेबल हैं जो अक्सर कोचिंग सेंटर आपको बताते हैं कि ये बुक से मैटर आता है। वो सारी बुक्स हमने पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध कराई हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स हैं, हैंड रिटेन है, प्रिंटेड दोनों नोट्स हैं। इसके अलावा प्रत्येक दिन हम आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं जो 110% इम्पॉर्टेंट है। इसलिए चूंकि आपका एग्ज़ाम में स्कोर कम ना हो, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। इसके लिए करना क्या है कि आप हमारे इस टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, मैसेज करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। आप गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम इन पर 299 का पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर भेज देंगे। अगर आप अन्य किसी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं चलाते हैं तो आप कर क्या सकते हैं, अपने किसी मित्र, अपने रिश्तेदार या अपने किसी आस पड़ोसी से ये पेमेंट सेंड करवा सकते हैं, पेमेंट सेंड करा सकते हैं और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट भेजेगा हम उसी को ऐड कर लेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। आज थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, क्वेश्चन खत्म भी करने हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है द हार्मोन एड्रेनालिन इज द सेम एज द न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये किसके सेम है, ACH। ACH का मतलब यहाँ क्या है, तो ACH का मतलब है एसिटाकोलिन। ACH का मतलब क्या है, एसिटाकोलिन। तो इसके समकक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन द मैमल इज। मैमल में क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। कितनी होती है, 12। और जो मेंढक मतलब फ्रॉग एंड फिश में जो इनकी संख्या होती है वो 10 पेयर होती है, और मैमल्स में जो इनकी संख्या होती है वो 12 होती है, मैमल्स और रेप्टाइल्स और एवीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। द एरिया ऑफ द मैमेलियन आई क्लोजली पैक्ड विद द कोन्स इज कॉल्ड। तो उसे हम फोविया सेंट्रलिस बोलते हैं, समझा चुके हैं। ये पिक्चर देख लीजिए, और इस पिक्चर में ये मैकुला है और ये एरिया मैकुला है। मैकुला में ये एरिया फोविया सेंट्रलिस कहलाती है, जिसमें कोन्स कॉम्पैक्ट रूप में अरेंज रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो वो है C, ये हाइमेंडिबुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्निया हैज, ये बता चुके हैं। कॉर्निया क्या होता है, नॉर्मली नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया में कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन कॉर्निया में कौन सा सही होगा, D। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th दिया हुआ 11th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स ऑफ द रैबिट इज द कॉल्ड। तो मैमल्स में कितनी होती हैं, जो मैमल्स में इनकी संख्या होती है वो कितनी होती है, 12 पेयर होती है। क्या होती है, 12 पेयर। और जो 11th होती है वो कौन सी होती है,
स्पाइनल एसेसरी होती है। कौन सी होती है? 10, चूंकि 10वीं होती है वेगस, फिर आता है स्पाइनल एसेसरी, फिर आता है हाइपोग्लॉसल। तो 11वीं हमारी कौन सी होगी? एसेसरी स्पाइनल या स्पाइनल एसेसरी के नाम से जानते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, थोड़ा स्पीड में लेके चलेंगे, अभी फिर स्पीड धीमी करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपको कई बार हम बता चुके हैं, इनकी डिटेल सारी दे चुके हैं, तो बार बार हम वही डिटेल आपको नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉक्लियर द कैनाल ऑफ ह्यूमन ईयर डिवाइडेड इनटू द हाउ मैनी कंपार्टमेंट। तो हमने बताए थे 3 कंपार्टमेंट होते हैं, और ये आता है स्केला वेस्टिबुली, स्केला मीडिया और स्केला टेम्पोनाई, ये 3 होते हैं। तो यहाँ क्या लगा देंगे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ड्यूरिंग डेपोलराइजेशन ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इंक्रीज टूवर्ड्स, तो वो है आंसर सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं न्यूरो हार्मोन्स आर सिंथेसाइज इन, न्यूरो हार्मोन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? तो 90 का आंसर देखते हैं। ये न्यूरो हार्मोन्स कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? तो प्रायः हाइपोथैलेमस में। कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है सिस्टम कंट्रोलिंग द इन्वोलेंट्री एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गेनिज, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा होता है? तो ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण कौन करता है? तो आपको हम बता दें कि वो कौन सा करता है, आप बताएंगे। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके साथ। तो वो कौन सा होता है? ऑटोनॉमिक, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है प्रायः 2 भागों में बटा होता है, जिसे हम किसके नाम जानते हैं? अनुकंपी और परानुकंपी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? एक देखिए पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक 2 नाम से जानते हैं। पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक 2 नाम से जानते हैं। सिम्पैथेटिक के 2 के नाम से जानते हैं, TIC होगा। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लगा देंगे C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? नया क्वेश्चन कह रहा है द मेम्ब्रेन ऑफ लैब्रियंथ कंटेन ए फ्लूइड इज कॉल्ड, कला गहन में भरा हुआ तरल कहलाता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका TGT बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। तो इसको देख लेते हैं सही से। तो इस पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम आपको इतना डीपली समझाएंगे कि आज तक किसी ने आपको समझाया नहीं होगा, और इससे क्वेश्चन बना है, और वो भी TGT बायोलॉजी 2013 में। तो थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा हमें। बोनी यहाँ क्या बोला? मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ की बात की है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बोनस लैब्रियंथ, मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये ईयर का है, ये ईयर पिन्ना है जो बाहर हमारे कान निकला रहता है, और ये मिडिल ईयर है, और ये ऑडिटरी कैनाल्स है, ये कान का पर्दा है, और ये ऑस्टेचियन कैनाल है जो जाकर फायरिंग से मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन बना था, फायरिंग से जाकर मिलती है, और इससे क्वेश्चन बन चुका है जो कि अभी आपको आगे बता चुके हैं। यहाँ से भी कि ईयर से बना हुआ है कि इनका क्रम क्या होता है, तो मिस, मैलस, इनकस और स्टेपिस 3 हड्डियाँ होती हैं, और इन्हीं में वाइब्रेशन के कारण हमें आवाज़ पता चलती है कंपन से। और ये इंटरनल ईयर है। इंटरनल ईयर को जो चारों तरफ से मेम्ब्रेन घेरे रहती है उसे बोनी लैब्रियंथ के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दे बोनी लैब्रियंथ में क्या भरा रहता है, तो पेरीलिम्फ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? पेरीलिम्फ। अब इसके अंदर जो कॉक्लिया एरिया होता है उसमें 3 चेम्बर होते हैं, और जिनको मिलाकर हम मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ के नाम से जानते हैं। और मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ में क्या भरा? इंडोलिम्फ। क्या भरा हुआ है? इंडोलिम्फ। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ हम आंसर क्या करेंगे? तो हम आंसर करेंगे D। इसमें क्या भरा रहता है? इंडोलिम्फ भरा रहता है। और पेरीलिम्फ कहाँ भरा रहता है? तो पेरीलिम्फ हमने बताया था बोनी लैब्रियंथ में भरा रहता है, बोनी लैब्रियंथ में भरा रहता है। और ये किस में भरा रहता है? ये मेम्ब्रेनस लैब्रियंथ, यानी इसमें, इसकी बात करें तो इसमें भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वेयर वी कैन फाइंड ए पोलर न्यूरॉन्स इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर में हमें अध्रुवी न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं? तो अध्रुवी न्यूरॉन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? रेटिना की एमेक्राइन
कोशिकाएं में, किसमें, एमोक्राइन कोशिकाओं में। इसके अलावा ये हमें हाइड्रा में भी देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने में, हाइड्रा। हाइड्रा आप जब सीलेंट्रेटा पढ़ेंगे तो वहाँ हाइड्रा आपको मिलेगा, वहाँ आपको ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इन एमनियोट्स। एमनियोट्स में हमने आपको बताया था कितनी पाई जाती है। एमनियोट्स के अंतर्गत रखे क्या गए हैं, तो इसमें रखे गए हैं बर्ड्स, क्या रखी गई हैं, बर्ड्स रखी गई हैं, और क्या रखे गए हैं, रेप्टाइल्स रखे गए हैं, रेप्टाइल्स, और तीसरे रखे गए हैं मैमल्स, मैमल्स। तो ये मैमल्स और इनमें, तो इन तीनों में कितने पाई जाती हैं, 12 पेयर पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पाई जाती हैं। तो हम ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही कर देंगे। और 10 जोड़ी किस में पाई जाती हैं, तो एन एमनियोट में पाई, एन एमनियोट में पाई जाती हैं। एमनियोट में, एमनियोट में कौन रखे गए हैं, फिश रखी गई हैं, मछलियाँ रखी गई हैं, और कौन रखे गए हैं, एम्फीबियंस, अर्थात इसमें आएगा फ्रॉग, फ्रॉग। इन दोनों में कितनी पाई जाती है, 10 पेयर। तो यहाँ से क्वेश्चन बना है, अभी आएगा क्वेश्चन। आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो कैसा लग रहा है हमें जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सेकेंड क्रेनियल नर्व्स ऑफ द फ्रॉग इज। तो हमने आपको बताया था कि फ्रॉग में कितनी होती हैं, 10 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं, 10 पेयर होती है। तो कौन सी पूछ रहा है, सेकेंड। तो पहली कौन सी होती है, ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री होती है, ऑल फैक्ट्री। दूसरी होती है ऑप्टिक, कौन सी होती है, ऑप्टिक। तो देखिए कहाँ दिया है, ऑप्टिक, तो हम लगा देंगे ये दूसरी है ऑप्टिक। फिर होता है ऑक्लोमोटर, फिर होता है ट्रॉक्लियर, फिर होता है ट्राइजेमिनल, फिर होता है अब्डुसेंस। तो ऑप्शन हम इसका बी लगा देंगे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन अब बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये टीजीटी बायोलॉजी 2010 में सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। अब इतना डिस्क्रिप्शन इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि शुरुआत की वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। आप देखिएगा जो हमने आपको शुरुआत में वीडियो बताए हैं, अगर उन वीडियो को आप ध्यान से देख लेंगे तो अब जितने क्वेश्चन बनेंगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यानी वो हमारी वीडियो क्लास, थ्योरी क्लास का भी आपके साथ काम करेगी। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज द इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ ए मैन वीक्स। कहता है कि वो कौन सा भाग अगर क्षतिग्रस्त हो जाए जिससे याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। तो हमने आपको बताया था कि मुख्यतः हृदय का जो सेरेब्रम पार्ट है, सेरेब्रम, सेरेब्रम क्या होता है, ये सोचने, क्या होता है, सोचने, समझने, ध्यान रखिएगा, याद करने और याददाश्त, याददाश्त के लिए आवश्यक है। ये कैसा है, आवश्यक है, याददाश्त के लिए ये आवश्यक है। तो इसमें से अगर ये वाला भाग हमारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो सिंपल सी बात है हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि यही हिस्सा हमारे कई कार्यों को कर रहा है जो जो मुख्य हैं और जिनसे हमारी सोच का असर पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन किससे गवर्न्ड होता है या किससे संचालित होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या, जैसे कि आप जा रहे हैं और जाने के बाद मान लेते हैं आपका पैर कहीं पड़ गया, मान लेते हैं ये कील पड़ी हुई है, ये कील पड़ी हुई है और आप क्या कर रहे हैं, आप पैरों के समेत, ये आप पैरों से जा रहे हैं और मान लो गए और यहाँ हल्की सी कील, अभी आपने पैर नहीं रखा, जैसे ही कील यहाँ चुभी तुरंत आपने क्या किया, झटके के साथ पैर वापस कर लिया। या आप चल रहे हैं, एक रस्सी पड़ी हुई है, अंधेला है, अंधेले में रस्सी पड़ी है, जैसे ही आप जा रहे हैं और जैसे ही आप नज़दीक पहुँचे वो आपकी आंख पड़ी, आप क्या हुए, मतलब झिटक कर इतनी दूर आकर दौड़कर यहाँ खड़े हुए आके। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्स होता है। और रिफ्लेक्स कौन गवर्न करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम गवर्न करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन सा है, तो वो है हमारा जो रीढ़ की हड्डी वाला नर्वस सिस्टम होता है, वो ये काम करता है। ध्यान रखिएगा कौन सा करता है, जो रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्रीय तंत्र के मेरुरज्जु द्वारा किया जाता है। मनुष्य के दैनिक जीवन में कुछ क्रियाएं अकस्मात किसी बाह्य उद्दीपन के फलस्वरूप बिना मस्तिष्क की जानकारी की हो जाती हैं। समझ लीजिएगा, यहाँ आप ये
मस्तिष्क तक सूचना गई नहीं कि सांप है कि रस्सी है, एकदम आपने देखा और सूचना वो दिमाग तक नहीं गई, उसके पहले ही हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसने प्रतिक्रिया दिया, तुरंत खड़े हुए, और जब दूर खड़े हुए तब लंबी सांस ली, फिर अब टार्च जलाते हैं देखें अब क्या, तब यानी सूचना मस्तिष्क तक गई। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया है, देख रहे हैं, ये पीसीएस में भी आया था। ड्रिंकिंग ऑफ एल्कोहल इफेक्ट्स, तो जब हम एल्कोहल की ड्रिंकिंग करते हैं तो कौन सा भाग हमारा इफेक्टेड होता है, ये सब हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। सेरेबेलम, सेरेबेलम क्या करता है, मांसपेशियों को, जो हमारा मस्कुलर सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम जो होता है इसको कोऑर्डिनेट करता है। क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, यानी समन्वय, हिंदी में क्या बोलते हैं, समन्वय स्थापित करता है, समन्वय स्थापित करता है। तो जब हम अब शराब या अन्य कोई ड्रिंकिंग करते हैं तो क्या करते हैं कि हमारा जो मसल्स हैं उनसे कोऑर्डिनेट खत्म हो जाता है, हम चलते कहीं हैं, पैर पड़ते कहीं हैं, और हम करते कुछ हैं और होता कुछ है, बोलते कुछ है, निकलता कुछ है, झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, वो यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट बॉडी सेल, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो न्यूरॉन जो है वो बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। ये क्या होती है, ये बिल्कुल धागे की नुमा, तार की नुमा संरचना होती है जो एक हिस्से में लंबी दूरी तक फैली रहती है, तो वो हमारी कौन सी है, न्यूरॉन। और आरबीसी तो जानते हैं, रेड ब्लड कार्पेस्कल्स, लाल रुधिर कणिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाल और रुधिर कणिका, तो ये क्या है, लाल रुधिर कणिका है। और तो ये जानते ही हैं। और अस्थि कोशिकाएं जानते हैं, स्पर्म जानते हैं, जिन्हें हम शुक्राणु के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन हम क्या लगाएंगे, बी सही लगाएंगे। वेगस नर्व्स इज, वेगस नर्व्स क्या है, तो वेगस नर्व्स क्या है, तो हमने आपको बताया था कि ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, अब्डूसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लासोफेरेंजियल, उसके होता था वेगस। और वेगस हमारी क्या, 10वीं कपाली तंत्रिका है, कौन सी है, 10वीं हमारी कपाली तंत्रिका है। और ये सिंपैथेटिक और ये जो पैरासिम्पैथेटिक दिया, ये क्या है, हमारा ऑटोनॉमस सिस्टम है, ऑटोनॉमस सिस्टम है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। ये क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्पाइनल नर्व्स तो आप जानते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, तो ऑप्शन इसका सी सही है। ये कहाँ आया है, तो ये आप देख रहे हैं टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन से। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी, कितनी जोड़ी सेंसरी होती हैं, तो सेंसरी के लिए हमने फार्मूला दिया था, सेंसरी के लिए फार्मूला दिया था 128, याद रखना है, 1 to 8, तो कितनी हो गई 3, कितनी हो गई 3। अगर पूछ दे मोटर कितनी होती हैं, मोटर, और उसके अलावा पूछ दे कौन सी, मिक्स्ड कितनी होती हैं, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको याद रखना पसंद है, बस ऐसे लिख दो, 5, 7, 9, 10, तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 4, 3 कितनी हो गई, 4, 3, 7, और 7 में से 12 को कम कर दो, 12 में 7 कम कर दो, कितना बचा जाके भाई बताएं। तो 3 ये बचे, 3, 2, 5, 5 हमारी क्या होंगी, 5 मोटर होंगी, और 4 क्या है, मिक्स्ड है, और 3 क्या, नहीं कुछ गड़बड़ है, 5, 4, 9, और 9, 3 कितनी होंगी 11, अरे भाई एक और होगी, 5, 7, 9, 10, और यहाँ या 12, और 3, 2, 5, 5 ही तो बची। हाँ बिल्कुल सही तो कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो कन्फ्यूज़न हो रहा था। 5, 4, 9, 9, 3, 12, कितनी हो गई 12। उनमें से 3 हमारी क्या है, 3 हमारी सेंसरी हैं, 5 क्या है, मोटर है, 4 मिक्स्ड है। अब इससे क्वेश्चन कैसा भी पूछ दे घुमा के आप सही कर लेंगे। चलते हैं अपनी थ्योरी क्लास में। अब सेरेब्रम का हम बात कर रहे थे, सेरेब्रम की, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्रेन का एक भाग है सेरेब्रम, और जो याददाश्त, सोचने समझने आदि की क्रियाओं से संबंधित होता है। तो इसी का एक पार्ट है फॉर ब्रेन, जिसे हम प्रोजेंसिफेलॉन बोलते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंसिस्ट, इसमें क्या होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पाया जाता है, मोटर एरिया कंट्रोल्स वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ द मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसरी
सेंसरी एरिया कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स। ये जो सेंसरी पार्ट्स होता है ये सेंस ऑर्गन्स पे काम करता है, ध्यान रखिए, जैसे आँख है, कान है, त्वचा है। एसोसिएशन एरिया में क्या आता है, इट इज़ द इंटीरियर क्लियरी सेंसियर नॉर मोटर इन फंक्शन द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। जो एसोसिएशन वाला यहाँ, तो यहाँ आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ जो फॉर ब्रेन के 3 प्रकार के काम हमें देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से? मोटर वाला काम है जो मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है या मसल्स को नियंत्रित करता है। सेंसरी वाला जो पार्ट्स है, तो ध्यान रखिएगा ये नहीं कि मतलब सेरेबेलम मसल्स का कोऑर्डिनेट करता है, ध्यान रखिएगा, मगर मसल्स पे जो नियंत्रण करता है वो ये भी सेरेब्रम का भी पार्ट नियंत्रण करता है। सेंसरी में क्या आता है, ये सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा क्या करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी सेरेब्रम ही चल रहा है। इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज डिफरेंट सेंटर्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल इंटेलिजेंस। ये ध्यान रखिएगा, आपकी बुद्धिमत्ता यहीं से है, आपकी जजमेंट, जो जजमेंट क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, वो इसी से संबंधित है। तो क्वेश्चन बनता है कि ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा जो प्रायः जजमेंट लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो आप बिना सोचे समझे किसको लगाएंगे, सेरेब्रम को। पूछ सकता है लर्निंग थिकनिंग, लर्निंग और थिंकिंग। लर्निंग का मतलब अधिगम यानी पढ़ने में, और थिंकिंग सोचने, और आर्टिकुलेट स्पीसीज यानी क्रमबद्ध जो आप बोलते हैं या स्पीच देते हैं वो कौन नियंत्रित करता है, तो सेरेब्रम करता है। कौन करता है, सेरेब्रम। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। अब आता है इसी का एक पार्ट है थैलमस। थैलमस क्या करता है, इट इज़ द स्ट्रक्चर अराउंड विच आर सेरेब्रम wraps। ये देखिएगा, ये वाला भाग है, ये थैलमस है, लेफ्ट थैलमस है, और ये हाइपोथैलमस है, ये राइट थैलमस है। इट इज द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी एंड मोटर इम्पल्स। ये क्या करता है, सेंसरी और मोटर इम्पल्स का कोऑर्डिनेट सेंटर होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब सूचना क्या आ रही है और हमें सूचना क्या भेजनी है, ये काम करता है। सूचना क्या आ रही है और क्या हमें भेजना है, तो ये कोऑर्डिनेट का कार्य करता है। अब इसी के बाद आता है इसी का नेक्स्ट पार्ट, डायनसेफेलॉन का ही नेक्स्ट पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये उसी का है, थैलमस का भाग। सी बिलो द थैलमस, ये क्या होता है, थैलमस के नीचे दिखाई देता है ये वाला भाग। ये देखिएगा, ये वाला, ये देखिए लेफ्ट और ये राइट है, और बीच में ये हाइपोथैलमस है। तो ये क्या करता है, इट रेगुलेट टेम्परेचर। ये याद रखिएगा, ये कॉपी पेन लिए होंगे तो ध्यान रखिएगा, ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जो हमारी बॉडी में टेम्परेचर घटता बढ़ता है या जो फीवर आता है उसका नियंत्रण कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। थ्रस्ट, हंगर यानी प्यास, जो हमें प्यास लगती है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो यही करता है। हंगर, भूख लगती है। इमोशंस जैसे प्यार, मोहब्बत जो ये है, और प्यार करना, प्यार में आंसू बहाना, दूसरों के लिए परेशान होना, वो सब यहीं से कंट्रोल होता है। कौन सा, हाइपोथैलेमस से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्रीट हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स। यहाँ से हार्मोन्स भी निकलता है जिसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स बोलते हैं। कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड्स, कंट्रोल स्लीप, ये हमारे सोने जागने को नियंत्रित करता है। वेकफुलनेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट आदि में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनको नोट करते चलिएगा, क्वेश्चन बने हैं यहाँ से पूछ देते हैं। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल, अभी सेरेब्रल ही चल रहा है, उसका इनर पार्ट जो हेमिस्फीयर होता है, एंड ग्रुप एसोसिएटेड विथ डीप स्ट्रक्चर लाइक द एमाइगैडला। एमाइगैडला कहाँ देखने को मिलता है, तो ये वाला है हिस्सा है, एमाइगैडला देखने को मिलता है। हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस एक्सेट्रा टुगेदर कंस्टिट्यूट लिम्बिक सिस्टम। आपसे अभी क्वेश्चन बना, अभी पीजीटी में क्वेश्चन आया था कि इमोशन को कौन कंट्रोल करता है, तो वो वहाँ ऑप्शन सही था कौन सा, लिम्बिक सिस्टम। ध्यान रखिएगा, लिम्बिक सिस्टम, सबको एक साथ लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, तो वहाँ आंसर लिम्बिक सिस्टम ही सही था। अभी आएगा, कल वो क्वेश्चन आ जाएगा, चूँकि कल से हम जो न्यूरॉन्स हैं वो ख़त्म करेंगे।
इट रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर, ये क्या करता है, रेगुलेट सेक्सुअल यानी लैंगिक जैसे सेक्स की इच्छा होना या मतलब अपने अपोजिट सेक्स की ओर आकर्षित होना, तो इस तरह के जो कंट्रोल करता है वो कौन सा कंट्रोल करता है, ये वाला पार्ट्स ये कंट्रोल करता है। मोटिवेशन ऑफ द इमोशन, और किसको करता है, इमोशंस को मोटिवेट करता है, जैसे डरना, भय देखकर भागना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की बात करते हैं तो इट इज लोकेटेड बिटवीन थैलमस एंड हाइपोथैलमस एंड पोन्स। ध्यान रखिएगा ये कहाँ स्थित होता है, लोकेटेड बिटवीन थैलमस, हाइपोथैलमस एंड पोन्स के मध्य में स्थित होता है। एक कैनाल सेरेब्रल एक्विडक्ट पास थ्रू द मिड ब्रेन, कहाँ होता है, पास थ्रू द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 राउंड लोब्स, कितने राउंड लोब्स होते हैं, 4, इस तरीके से 1 2 3 4, ये 4 प्रकार के इस तरीके से लोब होते हैं। ये है हमारा मेसेनसिफेलॉन, ये वाला एरिया, और यहाँ लोब की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 4। कार्ड कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना, इनको क्या बोलते हैं, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिना बोलते हैं। दियर एंटीरियर पेयर इज द सेंटर ऑफ विजुअल रिफ्लेक्सेस एंड पोस्टीरियर पेयर इज द सेंटर ऑफ ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। तो जो 4 होते हैं उनके जो अग्रभाग होते हैं वो किसको, विजन, देखने को, विजुअल रिफ्लेक्स यानी आँखों से संबंधित होते हैं, और जो पीछे वाले होते हैं ये सुनने से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, सुनने से संबंधित होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट्स ज़रूर करें, उसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके हमें सहयोग की आवश्यकता है। इसी के साथ नमस्कार।